हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इनलाइन सीएसएस। और इनलाइन सीएसएस और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं डिफरेंस भी बताने वाला हूँ। और हमने अभी प्रीवियस वीडियो में इंटरनल सीएसएस के बारे में अच्छे से देखा था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज इनलाइन सीएसएस। देखो, इनलाइन सीएसएस क्या होता है कि जैसे मैंने बोला था, इसमें जो आपको देखो कंटेंट में भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई द यूनिक स्टाइल फॉर द सिंगल एलिमेंट। अब क्या करता है कि जैसे पर्टिकुलर टैग आपको, आपने एक्सटर्नल भी सीएसएस यूज कर ली यहाँ पे, आपने इंटरनल सीएसएस भी यूज की स्टाइल टैग लगा के इसमें, इस पे भी आपने एक्सटर्नल इंटरनल सीएसएस भी यूज की। आप आपको पर्टिकुलर कुछ क्या होता है कि आपको एक एट्रीब्यूट, इनलाइन सीएसएस एक पर्टिकुलर किसी टैग पे है, जैसे मैंने स्टाइल लिखा है, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू आपको यहाँ पे देना है इसका। जैसे मैंने अभी आपको देखो, एक्सटर्नल में क्या है, S2 का जो कलर है वो वाइट है और बैकग्राउंड क्या है इसका, ब्लैक है। इसमें मैं क्या यूज करने वाला हूँ, जैसे मैंने कलर ही ले लेते हैं। कलर में इसका यूज करता हूँ ग्रीन, ग्रे, ग्रे नहीं ग्रीन करते हैं थोड़ा, या येलो कर लेते हैं, सॉरी, येलो। आपका मैंने येलो कर दिया। तो अभी देखो, जस्ट मैं रन करके देखता हूँ तो ये हमारी इनलाइन सीएसएस हो जाती है। मैं जस्ट इसको रन करता हूँ, देखो मेरा जो H2 टैग का जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, येलो, येलो हो गया। अभी इसका मैं बैकग्राउंड भी चेंज करने वाला हूँ, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड मैंने कर दिया यहाँ पे, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रे, सॉरी ग्रे कर देते हैं। ग्रे में थोड़ा येलो कलर थोड़ा अच्छा दिखेगा। जैसे ही मैंने ये देखो ग्रे कर दिया, ये ग्रे कर दिया। अब आपको देखो, ये क्या होता है हमारा इंटरनल सीएसएस। ये हमारा क्या हो जाता है, इनलाइन सीएसएस, सॉरी, ये हो जाता है इनलाइन सीएसएस। जैसे हम पर्टिकुलर किसी टैग पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम कोई सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर टैग पे, तो उसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ये जो स्टाइल टैग के अंदर हम पर्टिकुलर पेज के अपने, जो इसकी प्रॉपर्टी है इंटायर पेज के लिए ही हम यूज कर रहे हैं स्टाइल टैग लगा के अपने हेड के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल सीएसएस। और आपका एक्सटर्नल सीएसएस, आपको पता है कि कोई आप पर्टिकुलर पेज बना रहे हो अपने सीएसएस के, और उसमें अपना कोई सीएसएस अप्लाई कर रहे हो, उसको लिंक के थ्रू आप इंसर्ट कर रहे हो अपने वेब पेजेस में, मल्टीपल वेब पेज, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल सीएसएस। बट आपने एक क्वालिटी इसमें देखी होगी कि आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने क्या बोला था कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस में आप दोनों में कंपेयर करोगे तो मैंने बोला था कि लास्ट जिसको आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी को बाय डिफॉल्ट अप्लाई करेगा। अब देखो यहाँ पे भी मैं आपको मैं दे देता हूँ कलर, कलर मैं यहाँ रेड कर देता हूँ और बैकग्राउंड कर देता हूँ यहाँ पे तुम्हारा येलो, बैकग्राउंड येलो कर दिया मैंने। तो जस्ट देखो, ये आपने यहाँ पे देखो, अब ये तीन चीजें मैंने S2 पर तीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। एक तो एक्सटर्नल में अप्लाई आपकी ये वाली व्हाइट एंड ब्लैक का कंपेयर है, और यहाँ पे मैंने इंटरनल में भी कलर क्या कर दिया, रेड, और बैकग्राउंड इसका क्या कर दिया, येलो। और यहाँ पे भी मैंने स्टाइल में कलर ले रखा है येलो एंड बैकग्राउंड। तो बाई डिफॉल्ट में ये किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखो, इसने कुछ चेंज तो नहीं किया, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रख रहा है, आपका इनलाइन सीएसएस को। फर्स्ट प्रायोरिटी वो किसको प्रोवाइड कराता है, इनलाइन सीएसएस। आपने किसी पर्टिकुलर टैग पे आपने कोई सीएसएस अप्लाई की तो फर्स्ट में किसको रखेगा वो, आपकी इनलाइन सीएसएस को। फिर सेकंड में वो आपको किस प्रायोरिटी पे रखेगा, जो आपने लास्ट इंसर्ट की है। जैसे एक्सटर्नल आपने लास्ट यूज की होगी या फिर इंटरनल आपने लास्ट यूज की होगी, तो जो आपने लास्ट यूज की, अब जैसे जस्ट मैं देखो दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं कट करके आपको लास्ट यूज कर लेता हूँ पहले, इसको अपनी लिंक से जस्ट नीचे। और मैं ये वाली स्टाइल आपको हटा देता हूँ, इनलाइन स्टाइल सीट आपको हटा देता हूँ, या इनलाइन अभी लगी, अभी रहने दो इसको। अभी मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो अभी भी वो किसको अप्लाई कर रहा है, इनलाइन को।
बट इसकी जो पेडिंग है वो उसने किसके थ्रू ले ली, इंटरनल के थ्रू। इंटरनल में हमने कितनी दी है, 50, क्योंकि लास्ट यूज किया है, और हमारी जो एक्सटर्नल फाइल है उसमें कितनी है, 10 पिक्सल। वो पहले क्या कर रहा था कि हमने लास्ट उसमें यूज किया था आपका एक्सटर्नल सीएसएस, तो उसके थ्रू वो ना एक्सटर्नल की पेडिंग को यूज कर रहा था। अभी जस्ट देखो, कलरिंग को तो अभी अप्लाई नहीं किया उसने, रेड और येलो, उसको रेड और येलो, क्योंकि वो इनलाइन की ये प्रॉपर्टी को वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहा है। अब जैसे ही मैं इनलाइन को हटाता हूँ, जस्ट मैंने सेव किया, इनलाइन क्या करेगा, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेव कर देगा। देखो मैंने क्या टेक्स्ट कलर क्या दिया था, रेड, और इसका बैकग्राउंड क्या दिया था, येलो, तो उसने अप्लाई कर दिया। इसी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी इनलाइन सीएसएस क्या होती है। ये मैंने आपको जैसे इनलाइन सीएसएस के बारे में भी बता दिया कि आप पर्टिकुलर किसी टैग पे आप सीएसएस अप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं हम इनलाइन सीएसएस। आपको जैसे स्टाइल टैग के अंदर आप पर्टिकुलर किसी पेज पे कुछ कुछ टैग की कुछ सीएसएस अप्लाई कर रहे हो, स्टाइल कुछ अप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलर टैग के लिए, तो वो उसको बोल देते हैं हम इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर हमने एक पेज बनाया कहीं, उस पेज को हम यहाँ लिंक टैग के थ्रू लिंक कर रहे हैं अपने पेज पे, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सीएसएस। सो थैंक